हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुरक्षित। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। और इससे पहले हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और फालतू में कोई भी नहीं है। जो एग्जाम के आने लायक है वही प्रश्न मैंने बनाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक की बात करें। देखिए, प्रश्न आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन है, और एक प्रश्न बनता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक थे ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। तो सीधा अवय की तीर्थकर एवं संस्थापक तो ऋषभदेव आपको करना है, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। ऋषभदेव पार्श्वनाथ काशी के टिसावुकु वंश के राजा अशोसेन का पुत्र था। इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। अगला आता है 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था शंख और सांप। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर जैन। कौन था? महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। कितने थे महावीर? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के दूसरा तीर्थकर अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म 540 बीसी कुंडग्राम यानी वैशाली बिहार में हुआ था। कहां हुआ? बिहार में। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, और माता थी लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख की पुत्री थी। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। महावीर का की पुत्री थी, उसका नाम था प्रियदर्शना या अनोजा। तो महावीर का जन्म 540 बीसी, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री का नाम अनोजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी उसका दामाद जमाली था। तो दामाद का नाम था जमाली, ये था प्रथम अनुयायी। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग दिया, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वर्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमने बौद्ध में पढ़ा कि उस बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये महावीर को साल वर्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? जुम्बे के रिजुपालिका नदी का नाम याद रखना, रिजुपालिका। ठीक है, महावीर रिजुपालिका नदी के तट पर साल वर्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? राजगीर। क्या दिया? राजगीर। उसमें बोध गया। राजगीर। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति भाषा यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में विभाजित किया था। कितने? 11। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र 322 बीसी स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था, तथा शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। वही बात, बौद्ध धर्म में 2 विभाजित हुआ, वैसे ही जैन धर्म भी 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर यानी जो सफेद वस्त्र पहनता था वो हो जाता श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहता था तो वो हो जाता दिगंबर। हम बोलते हैं नागा साधु आगे, तो ये धर्म के दिगंबर में थे। तो दिगंबर भाग था। जैन धर्म के 2 भाग है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर में जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर में जो नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी कपड़ों का त्याग करते हैं। आगे हैं
जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर में भद्रबाहु। दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु वही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम गुरु थे, और चंद्रगुप्त इनकी शिक्षा लेकर अंत में सलेखाना पद से इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो इनके अंतिम गुरु थे भद्रबाहु। ये दिगंबर संप्रदाय के थे। तो श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। दूसरी जैन संगति वल्लभी यानी गुजरात में समाज श्रवण की अध्यक्षता में हुआ। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन यानी भिक्षुणी की बात करें तो ये थी चंपा। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी दर्शन, ज्ञान, आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण, यानी पहले दर्शन कीजिए और बाद में ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, और ज्ञान की प्राप्ति के करने के बाद में अपने आचरण में परिवर्तन कीजिए। आगे बात करते हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य था। कौन कौन से? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास था। यानी ये ईश्वर को कम मानते हैं, ये सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं। यानी हम जैसा कर्म करेंगे वो से हमें फल प्राप्त होगा। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि जैन मठों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? बसदी। ध्यान रखना, काफी पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। जैन मठों को कहा जाता है तो ध्यान रखना, बसदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसदी। किस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? पावापुरी यानी राजगीर। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में स्वामी का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। तो मैंने ये जो एग्जाम में आने वाले लाइक प्रश्न है यहाँ आ चुके हैं, वही लिए, ध्यान रखना। वैसे तो जैन संप्रदाय बहुत बड़ा है और बोध भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने, वही भद्रबाहु है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति कब कहलाए? घर के त्याग करने के बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? ये था चंपा नगरी। चंपा नगरी सबसे बड़ा केंद्र था, चंपा नगरी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? प्रकृति और अर्धमगधी लिपि में किया गया। यानी प्राकृति और अर्धमगधी। आगे हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का कैवल्य। यानी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य। क्या कहा जाता? कैवल्य। कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। कलिंग राजा खारवेल और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि है सलेखना। सलेखना पद्धति कहलाती है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य था, वो अंत में जाकर सलेखना पद्धति पर के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। अंत में गुरु कौन था? भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने किसकी रचना की थी? कल्पसूत्र की रचना की थी। तो सलेखना पद्धति का अर्थ होता है कि शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत
अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा। जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में किया गया। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रभाव के द्वारा। तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा, और जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में किया गया है। आगे बात करते हैं कल्पसूत्र की रचयिता, ये आ गया प्रश्न, भद्रभाव था। महावीर ने मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत विकसित करने के लिए अनिवार्य हैं, ये भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म मानने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमोघ वंश अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ये पहले आ चुका है सारे इसमें ऊपर। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने बता दिया आपको। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। जैन धर्म में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और अरिष्टनेमि को भगवान श्री कृष्ण के निकट का संबंधी माना जाता है। तो देखिए, ये था जैन धर्म के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और भी अच्छा लगे तो अपने साथियों को सेंड भी करना। देखिए, आपको लगता है कि हमारे काम की चीज़ आ रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।